सोचो अगर लाइफ फेयर होती तो दुनिया का सबसे मेहनती आदमी सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते, कुछ उनके हाथ में आता नहीं है। और कुछ लोग बिना स्ट्रगल किए इतने आगे चले जाते, इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि हमें जलन होने लगती है। तो सवाल ये नहीं है कि लाइफ हमारी फेयर है या अनफेयर है, सवाल ये है कि सक्सेस काम कैसे करती है। सब लोग सेम स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट नहीं करते। कुछ लोगों के पास कनेक्शंस होते हैं, पैसे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सब कुछ होता है बाय बर्थ। और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता भूखमरी के सिवा। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, उनका जन्म हुआ बिजनेस फैमिली में, उनके पास नेटवर्क था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ था उनके पास। तो क्या ये अनफेयर एडवांटेज कह सकते हैं? कह तो सकते हैं, पर इस एडवांटेज से हमें सक्सेस गारंटीड नहीं है। अनफेयर एडवांटेज हमें स्पीड देता है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन और डिसीजन हमें खुद ही लेने पड़ते हैं। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि हार्डवर्क करो तो सब कुछ मिल जाएगा। आखिर हार्डवर्क करता क्या है? हार्डवर्क स्किल्स डेवलप करता है, हार्डवर्क हमें डिसिप्लिन बनाता है, और हार्डवर्क हमें मेंटल टफनेस देता है, तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। लेकिन अगर हार्डवर्क की डायरेक्शन गलत हो गई तो सब कुछ व्यर्थ जाएगा। धीरू भाई अंबानी, इनके पास कुछ भी नहीं था। ये पेट्रोल पंप पर काम करते थे और वहाँ पे अटेंडेंट थे, इनके पास कोई भी कनेक्शन कुछ नहीं था। लेकिन इनका मार्केट ऑब्जर्वेशन और इनका कैलकुलेटेड रिस्क, ये दो चीज ने उन्हें ब्रेक थ्रू दे दिया। हार्डवर्क ने उनकी एंट्री बना दी और उनके सही टाइम पे सही डिसीजन लेने के कारण उनका एम्पायर आज खड़ा है। लोग लक को मैजिक कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लक कोई मैजिक नहीं है, लक है सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी को पिक करना, इसे ही लक कहते हैं। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता होता है कि नाउ मार्केट विल रिकवर, तो लोग उसका एडवांटेज करते हैं, लोग वहां से भी पैसा कमाते हैं। तो इसे कहते हैं सही टाइम पे प्रिपेयर्ड रहना। तो दिस इज व्हाट प्रिपरेशन मीन्स। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना ही पड़ेगा। टाइम फ्लो होता है और उस फ्लो होते हुए टाइम में चांसेस आते रहते हैं। अब आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चांस को पिक करो और अपना ब्रेक थ्रू खुद बनाओ। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। इलॉन मस्क, ये बंदा इंटरनेट बूम को बहुत पहले समझ गया था। उसने पेपाल से एग्जिट कर ली, फिर उसके बाद इतना पैसा था कि वो सेफली अपना घर चला सकता था। लेकिन नहीं, उसने रिस्क लिया। वो टेस्ला और स्पेसएक्स में ऑल इन चला गया। उसकी भी जिंदगी में फेलियर्स आए थे, ऐसा नहीं था कि वो फेल नहीं हुआ था। वो इतना फेल हो गया था कि उसका सारा पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लेकिन उसकी परफेक्ट टाइमिंग और उसकी प्रिपरेशन, इन दो चीज ने उसका गेम पलट दिया। आपने देखा दो कॉमन फैक्टर धीरू भाई में और एलोन मस्क में, दोनों ने सही टाइम पे सही स्टेप्स लिए, दोनों प्रिपेयर्ड थे और इसलिए दोनों का ब्रेक थ्रू आया। एक सिंपल फॉर्मूला समझो, चांस इनटू प्रिपरेशन आपको ब्रेक थ्रू देगा। इसे आप कहीं पे नोट कर लो और इसे रोज देखो, तभी आपके दिमाग में उतरेगा। इंडिया में सबसे कॉमन प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है। इंडिया में भरपूर टैलेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियंस रिस्क लेने से डरते हैं। आई एम अ प्राउड गुजराती, और आप सबको पता है गुजरातीज आर रियली सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स, क्योंकि वो लोग रिस्क लेते हैं। गुजराती सही समय पर रिस्क लेते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। लोग स्किल्स तो सीखते हैं लेकिन उसे कहीं पे अप्लाई नहीं करते। लोग बिजनेस आइडिया जरूर सोचते हैं लेकिन उसे दिमाग से बाहर ही नहीं निकालते। लोग ट्रेडिंग सीखते हैं लेकिन ट्रेडिंग में पैसा ही नहीं डालते, और अगर डालते हैं तो सारा डुबा देते हैं। जब तक आप सही कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लोगे तब तक भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, भले ही आप प्रिपेयर्ड रहो। लेकिन यू नीड टू टेक रिस्क। रतन टाटा ने नैनो बनाई थी और वो फेल गई थी। उनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि हर इंडियन के पास अपनी खुद की एक 4 व्हीलर हो, और वो ड्रीम फ्लॉप हो गया। तो क्या उन्होंने रिस्क लेना बंद कर दिया? नहीं, उन्होंने मार्केट ऑब्जर्वेशन जारी रखा। उन्होंने टाटा नेक्सन लॉन्च की, सही समय पर कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाई और उसे लॉन्च किया सही प्राइस पर। तो वो उसका ब्रेक थ्रू था। सही टाइम पे सही समय पर सही प्रिपरेशन के साथ रिस्क लेना। अगर उन्होंने लॉन्च नहीं की होती तो टाटा मोटर्स जिस मुकाम पर है वहां पे नहीं होता। उनके सारे डिसीजंस सक्सेसफुल नहीं थे, पर उन्होंने चांस लेना बंद तो नहीं कर दिया। रिस्क ना लेना भी डिसीजन ही है, और ये डिसीजन आपके फ्यूचर को लॉक कर सकता है। आप वही के वही रह जाओगे अगर आप रिस्क नहीं लोगे। कैलकुलेटेड रिस्क। यस, अनफेयर पीपल विन, बट फॉर हाउ लॉन्ग? शॉर्टकट्स काम करते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि शॉर्टकट्स रिपीटेबल नहीं होते। शॉर्टकट्स रिपीट नहीं करते, पर स्किल्स रिपीट करती है। सचिन तेंदुलकर को यूं ही गॉडफादर थोड़ी कहते हैं। उन्होंने डिकेड्स तक अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी। पूरे दिन उन्होंने प्रैक्टिस की, डिसिप्लिन रखा,
उनकी स्किल्स पे ध्यान दिया, तो तब जाके उन्हें गॉडफादर कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्किल्स बेस्ड जो भी सक्सेस होती है वही सस्टेनेबल होती है, शॉर्टकट्स टेम्पररी सक्सेस होती है। देखो, सक्सेस इमोशनल नहीं होता, सक्सेस मैथमेटिकल होता है। हार्ड वर्क मल्टीप्लाई बाय स्किल्स मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रिस्क, इन 4 चीज़ों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब जाके मुझे सक्सेस मिलती है। हार्ड वर्क बेस बनाता है, स्किल्स आपको लेवरेज देता है, रिस्क ही आपकी एंट्री करवाता है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को अपना टाइम दोगे उतना ज़्यादा वो कंपाउंड होगा, उतना ज़्यादा वो रिटर्न देगा। मैं सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं करता, हर चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर एक भी फैक्टर 0 हो गया, देन यू नो मैथ्स वेरी वेल, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग टर्न्स 0। देखो, लाइफ तुमसे फेयर होने का प्रॉमिस नहीं करती, पर लाइफ तुम्हें चांस ज़रूर देती है अडेप्ट करने का, कुछ नया सीखने का, कुछ रिस्क लेने का। सो इट्स टोटली ऑन यू कि आप अपने जीवन में क्या करते हो। लक या फिर फेयर अनफेयरिटी ऐसा कुछ नहीं होता, जो होता है वो टेम्परेरी होता है। एवरीथिंग इज ऑन यू। सक्सेस उनका ही होता है जो सही टाइम पे स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक भी कर देना। इस वीडियो को बनाने में अच्छी खासी मेहनत की है, तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन भी दबा देना ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए।